बीते साल दिल्ली में प्रदूषण ने कई नए रिकॉर्ड बनाए। लोगों की सांसों पर दम घोंटू हवा का पहरा कई हफ्तों तक लगा रहा, लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसकी तैयारी दिल्ली सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने इस साल सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समय से पहले ही शीतकालीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन व्यवस्था अधिसूचित कर दी है। सर्दी का मौसम आने में अभी काफी समय है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उस समय होने वाले पॉल्यूशन से निपटने के लिए अभी से अपनी कमर कस ली है। सरकार ने विंटर एंटी पॉल्यूशन प्लान के बारे में जानकारी दी है। यह प्लान 1 नवंबर से 28 फरवरी के बीच हर साल लागू होगा। सरकार ने बताया है कि यह प्लान गलत नियमों के साथ साथ काम करेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब प्रदूषण बढ़ने या ग्रैब लागू होने के बाद लोगों को नियमों की जानकारी देने के बजाय सरकार कई महीने पहले ही संभावित प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं की जानकारी दे रही है, ताकि नागरिकों, उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निर्माण एजेंसियों और सरकारी विभागों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। दिल्ली सरकार के इस प्लान के जरिए अगर किसी वाहन मालिक के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है या वो पुराना हो चुका है, तो उस पर पीरियड में दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए पार्किंग लॉट्स में पार्किंग फीस को दोगुना किया जा सकता है। सरकार चाहती है लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। विंटर एंटी पॉल्यूशन प्लान के जरिए दिल्ली के बाहर की नॉन BS6 कमर्शियल गाड़ियां राजधानी में एंट्री नहीं कर सकेंगी। हालांकि CNG इलेक्ट्रिक इमरजेंसी के साथ सरकारी वाहनों को इस नियम से बाहर रखा है। इस दौरान ऑफिस के समय में भी बदलाव देखा जा सकता है। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस के नियम लागू हो सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस के खुलने और बंद होने के समय में बड़ा बदलाव भी किया जाएगा। ऐसा करने से पीक आवर्स में ट्रैफिक से बचा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम होने से हवा में धूल के कण फैल जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन के कामों पर और पाबंदियां लग सकती हैं। इसमें बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स और कमर्शियल इमारतों पर एंटी स्मोक गन और मिस्ट सप्रेशन सिस्टम लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाली गाड़ियों के मूवमेंट पर भी रोक लग सकती है। RW के साथ संस्थाओं और कॉन्ट्रैक्टर को यह पक्का करना होगा कि उनके इलाके में खुले में कचरा, सूखे पत्ते या प्लास्टिक न जलाए जाए। नियम ना टूटे, इसलिए इस बार सरकार फील्ड इंस्पेक्शन के साथ ड्रोन सर्विलांस का सहारा ले रही है। नियमों को तोड़ने वालों पर पर्यावरण से जुड़े हुए जुर्माने और दूसरी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। CM के अनुसार नवंबर से फरवरी के बीच प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों से क्या अपेक्षाएं रहेंगी, इसकी स्पष्ट जानकारी पहले से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे सभी हितधारक अपनी कार्य योजना पहले से तैयार कर सकेंगे और लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।